Hello and welcome to our channel Guru Dot. In this video we will discuss about the NEET 2021 syllabus. As we all know that NEET का जो syllabus है वो 3 सब्जेक्ट में बटा हुआ है, that is physics, chemistry and biology. And जो maximum portion जो cover होता है वो biology का होता है एंड ये ऑफलाइन मोड में होता है. सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. आपके नीट एग्जाम मतलब नीट 2021 एग्जाम में जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसके ऊपर बात करेंगे. सो विदाउट अ फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो केमिस्ट्री में जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रहेगा आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी रहेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर रहेगा आपका एंड गैसेस एंड लिक्विड्स. जो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने गैसेस एंड लिक्विड्स पोर्शन पढ़े हैं वो रहेगा. थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर आपका रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा. अब आती है बात नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट आपका क्लास 11th में आपने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ा है वो रहेगा. कुछ पी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था 11th में वो रहेगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी रहेगा आपका, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ठीक है. अब आती है बात क्लास 12th में जो आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ चुके हो उससे कौन से चैप्टर्स रहेंगे. सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पूरा पढ़ोगे क्लास 12 में. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी पढ़ोगे. कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये भी आप पढ़ोगे. हेलोएनकेन्स एंड हेलोरेनेंस आप पढ़ोगे. अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर आप पढ़ोगे. एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिल एसिड. देन नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है. यहाँ पे सारे चैप्टर्स कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं एंड कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं. अब आपको क्या करना है, आपको सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लेनी है कि कौन सा आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कौन सा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे और कौन सा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे. केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स. सो केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए. अब आती है बात चैप्टर वेटेज की. चैप्टर वेटेज क्या रहेगा. जो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर है उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आता है वो 2 आता है. 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी कभार नहीं आता. अगर आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन, बट अप्रॉक्सीमेटली ये लगाया जा रहा है कि 2 क्वेश्चन ही आता है. ठीक है. वेटेज इन परसेंटाइल तो ये 4 परसेंटाइल का रहता है. नाउ एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर रहेगा उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसका भी जो परसेंटाइल वेटेज इन परसेंटाइल है वो 4 परसेंटाइल का रहता है. बायोमॉलिक्यूल से ज़्यादा 1 क्वेश्चन या फिर कभी कभार ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो हम अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा इसलिए अप्रॉक्स ये भी लगाया जा रहा है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इसका ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज इन परसेंटाइल रहता है 3 परसेंटाइल. ऐसे ही सारे चैप्टर्स जैसे बायोमॉलिक्यूल से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 परसेंटाइल का वेटेज रहता है. केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 परसेंटाइल का वेटेज रहता है. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 परसेंटाइल का वेटेज रहता है. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 9 परसेंटाइल का वेटेज रहता है. सो एज आई टोल्ड यू दैट कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसको मत छोड़ना, इसको आधा अधूरा करके एग्जाम सेंटर तक मत पहुंचना, क्योंकि जब भी इससे क्वेश्चन आया है तो इसका परसेंटाइल वेटेज ऑफ परसेंटाइल जो है वो हाई रहा है. सो इस स्लाइड में कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज इन परसेंटाइल कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वी कैन से 4 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं एंड केमिकल बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं. ठीक है. ये चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू वेटेज इन परसेंटाइल आप अपने चैप्टर्स को चुन लेना. अगर आप सारे चैप्टर्स नहीं भी करके जा पा रहे हो
तो एक एक करके थोड़ा बहुत जो ज़्यादा परसेंटाइल कैरी कर रहे हैं उनको ज़रूर करना, आपका एग्जाम अच्छा होगा। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 परसेंटाइल का रहता है वेटेज। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन 2 परसेंटाइल का वेटेज के साथ। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 परसेंटाइल वेटेज रहता है। देन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 परसेंटाइल का इसका वेटेज रहता है। हाइड्रोकार्बन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 परसेंटाइल का वेटेज रहता है। हाइड्रोजन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 परसेंटाइल का वेटेज रहता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 परसेंटाइल का इसका वेटेज रहता है। जीओसी का जो पार्ट 2 है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 2 परसेंटाइल का ही इसका वेटेज रहता है। पी ब्लॉक में दैट इज 13 एंड 14 ग्रुप वाले एलिमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड 3.5 परसेंटाइल का वेटेज रहता है। पी ब्लॉक जो सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे जिस 15, 16 एंड 17 एलिमेंट्स रहते हैं उसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है विथ 3.5 परसेंटाइल वेटेज। पीरियडिक टेबल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 2 परसेंटाइल के आसपास रहेगा। पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बट इसका परसेंटाइल 3 रहेगा वेटेज के अनुसार। रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 3 परसेंटाइल का वेटेज रहेगा। इस ब्लॉक एलिमेंट से भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे 2 परसेंटाइल का वेटेज रहेगा। सोल्यूशन से ये बताया जा रहा है 2 क्वेश्चन आ सकता है और 5 परसेंटाइल का इसका वेटेज रह सकता है। अब आती है बात स्टेट ऑफ मैटर की। बाकी जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सरफेस केमिस्ट्री है, द सॉलिड स्टेट है, इन चारों चैप्टर से बताया जा रहा है कि एक एक क्वेश्चन ही आएगा और चारों चैप्टर का मिला के 2-2 परसेंटाइल का ही वेटेज रहेगा। एंड थर्मोडाइनमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसका 8 परसेंटाइल वेटेज रहेगा। तो टोटल 45 क्वेश्चन हो गए एंड 100 परसेंटाइल आपका यहाँ पे हो गया। अब आती है बात, क्या ये एग्जैक्ट एक ही क्वेश्चन आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आएंगे? लेट मी क्लियर यू। ये हर साल के पेपर देख के अनुमान लगाया जाता है कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। हमको क्या करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे वो नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर से मार्क्स हम ज्यादा कैरी कर पाएंगे नीट के लिए। उन्हीं चैप्टर को सबसे पहले कवर करनी है, सबसे पहले उन्हीं चैप्टर से ऐसे कवर करनी है उनको कि अगर आपको उनसे एक छोटा क्वेश्चन भी दिया जाए आप कर लोगे, एक बहुत टफ लेवल का भी क्वेश्चन दिया जाए आप कर लोगे। सो सबसे ज्यादा मार्क्स जो कैरी करने वाले चैप्टर्स है उनको छान लीजिए, देन उनको प्रैक्टिस कीजिए। वो होने के बाद आप नेक्स्ट स्लॉट लगाइए जो आपको थोड़ा आता है वो पूरा कीजिए। देन आप नेक्स्ट स्लॉट में जो बिल्कुल नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुछ ऐसे हर एक चैप्टर्स में होते हैं इम्पोर्टेंट चीजें, वो आप याद कर ले, आपका केमिस्ट्री पोर्शन अच्छा हो जाएगा। एंड प्रीवियस ईयर सिंपल पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रीवियस ईयर सिंपल पेपर्स सारे करके जाना है, कम से कम 10-20 तो आप कर ही लीजिए। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे उतना आपके लिए फायदा है। इसमें ये फायदा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो करोगे शायद वही क्वेश्चन आ जाए, ये आ सकते हैं, लेकिन आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में उसका आंसर बैठ जाता है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद आ जाता है, तो उसमें आपका फायदा है। आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है कि आप इतने समय में केमिस्ट्री का पार्ट कर पा रहे हो कि नहीं। सो इस वीडियो में सिर्फ हमने केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी एंड फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड साइड में बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलना ताकि आप तक मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।